राधे राधे आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो हम लोग गोदान देखेंगे। गोदान का 22वां अध्याय हमने देख लिया था। आज देखेंगे हम 23वां अध्याय। 22वां में हमने देखा था व्यायामशाला जो बनवाया जा रहा है उसके उद्घाटन पे चंदा मांगा जा रहा है खन्ना से, और मालती और खन्ना मेहता इन सब की पारे पारी से जो वार्तालाप होती है उसको भी हमने देखा था। और गोविंदी को शिलान्यास के लिए कहा जाता है, खन्ना मना कर देता है। तो यही सब हम लोग देखे थे 22वें अध्याय में। अब आते हैं 23वें अध्याय में। 23वां में आता है स्टोरी यहाँ पे झुनिया, गोबर, उस धनिया, होरी का। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। गोबर और झुनिया के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनिया को बार बार चुन्नू की याद आती रहती है। बच्चे की माँ तो झुनिया थी, पर उसका पालन धनिया ही करती थी। वही उसे उपटन मलती, काजल लगाती, सुलाती, और जब काम काज से अवकाश मिलता तो उसे प्यार करती। वात्सल्य का यह नशा ही उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था। उसका भोला भाला मक्खन सा मुंह देखकर वह अपनी सारी चिंता भूल जाती, और स्नेहमय गर्व से उसका हृदय फूल उठता। वह जीवन का आधार अब न था। उसका सूना खटोला देखकर वह रो उठती। वह कवच जो सारी चिंताओं और दुराशाओं से उसकी रक्षा करता था, उससे छिन गया था। डाइन ने आकर उसका सोना सा घर मिट्टी में मिला दिया। गोबर ने कभी उसकी बात का जवाब भी न दिया था। इसी राड ने उसे फोड़ा और वहां ले जाकर न जाने कौन कौन सा नाच नचाएगी। यहाँ पर थी तो ही वह बच्चे की कौन बहुत परवाह करती थी। उसे तो अपनी मिस्सी काजल मांग चोटी से ही छुट्टी नहीं मिलती। बच्चे की देखभाल क्या करेगी? बेचारा अकेला जमीन पर पड़ा रोता होगा। बेचारा एक दिन भी तो सुख से रहने नहीं पाता। कभी खांसी, कभी दस्त, कभी कुछ कभी कुछ। यह सोच सोच कर उसे झुनिया पर क्रोध आता। गोबर के लिए अब भी उसके मन में वही ममता थी। इसी चुड़ैल ने उसे कुछ खिला पिलाकर अपने वश में कर लिया। ऐसी मायाविनी न होती तो वह टोना ही कैसे करती। कोई बात न पूछता था, भौजाइयों की लातें खाती थी। यह भुग्गा मिल गया तो आज रानी हो गई। होरी ने चिढ़कर कहा कि जब देखो तो झुनिया को ही दोष देती है। यह नहीं समझती कि अपना सोना खोटा तो सोनार को क्या दोष। गोबर उसे न ले जाता तो क्या अपने आप से चली जाती। शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गई है। ऐसा क्यों नहीं समझ लेती तू? अब धनिया गरज उठी, बोली, अच्छा चुप रहो। तुम्ही ने राड को मूड़ पर चढ़ा रखा था, नहीं मैंने पहले ही दिन झाड़ू मार कर निकाल दिया होता। खलिहान में डांठें जमा हो गई थी। होरी बैलों को जुखर कर अनाज मारने जा रहा था। पीछे मुंह फेर कर बोला, मान ले बहू ने गोबर को फोड़ ही लिया तो तू इतनी कुढ़ती क्यों है? जो सारा जमाना करता है वही गोबर ने भी किया। अब उसके बाल बच्चे हुए, मेरे बाल बच्चों के लिए क्यों अपनी सांसत कराए? क्यों हमारे सिर का बोझ अपने सिर पर रखे? धनिया बोली, तुम ही उपद्रव की जड़ हो। होरी बोला, तो मुझे भी निकाल दो, ले जा बैलों को अनाज मार, मैं हुक्का पीता हूं। धनिया बोली, तुम चल कर चक्की पीसो, मैं अनाज मारूंगी।
विनोद में दुख उड़ गया, वही उसकी दवा है। धनिया प्रसन्न होकर रूपा के बाल गूंथने बैठ गई, जो बिल्कुल उलझ कर रह गए थे, और होरी खलिहान चला। रसिक वसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था। दोनों हाथों से दिल खोलकर कोयल आम की डालियों में छिपी अपनी रसीली मधुर आत्मस्पर्श कूक से आशाओं को जगाती फिरती थी। महुए की डालियों पर मैनाओं की बारात सी लगी बैठी थी। नीम और सीरस और करौंदे अपनी महक में नशा सा घोल देते थे। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से खिले थे। उसका व्यथित निराश मन भी इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में आकर गाने लगा। होरी गाता है, हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवत चैन। सामने से दुलारी सहुआइन गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थी। पाँव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में मोटे सोने की हंसली, चेहरा सूखा हुआ पर दिल हरा। एक समय था जब होरी खेत खलिहान में उसे छेड़ा करता था। वह भाभी थी, होरी देवर था। इसी नाते दोनों में विनोद होता रहता था। जब से शाह जी मर गए, दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती थी और वहीं से सारे गांव की खबर लगाती रहती थी। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए, सहुआइन वहां बीच बचाव करने के लिए अवश्य पहुंचेगी। आने रुपए सूद से कम पर रुपए उधार न देती थी, और यद्यपि सूद के लोभ में मूल भी हाथ न आता था। जो रुपए लेता खा कर बैठे रहता, मगर उसके ब्याज का दर ज्यों का त्यों बना रहता था। बेचारी वसूल भी करे तो कैसे करे। नालिश फरियाद करने से रही, थाला पुलिस करने से रही, केवल जीभ का बल था। मगर ज्यों ज्यों उम्र के साथ जीभ की तेजी बढ़ती जाती थी, उसकी काट घटती जाती थी। अब उसकी गालियों पर लोग हंस देते थे और मजाक में कहते, क्या करेगी रुपए लेकर काकी, साथ तो एक कौड़ी भी न ले जा सकेगी। गरीब को खिला पिलाकर जितना आशीष मिल सके ले ले, यही परलोक में काम आएगा। और दुलारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी ने अब छेड़ा, बोला, आज तो भाभी तुम सचमुच जवान लगती हो। सहुआइन मगन होकर बोली, आज मंगल का दिन है, नजर न लगा देना। इसी मारे मैं कुछ पहनती ओढ़ती नहीं। घर से निकलो तो सभी घूरने लगते हैं, जैसे कभी कोई मेहरिया देखी न हो। पटेश्वरी लाला की पुरानी बान अभी नहीं छूटी। होरी ठिठक गया। बड़ा मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया था। बैल आगे निकल गए। बोले, वह आजकल बड़े भगत हो गए हैं, देखती नहीं हो। हर पूरनमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और दोनों जून मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। तो पटेश्वरी काकी बोली, नहीं सहुआइन बोली कि ऐसे लंपट जितने होते हैं सभी बूढ़े होकर भगत बन जाते हैं। कुकर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। पूछो, मैं अब बुढ़िया हुई, मुझसे क्या हंसी। होरी बोला, तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई भाभी, मुझे तो अभी। तो सहुआइन बोली, अच्छा चुप ही रहना, नहीं 150 गाली दूंगी। लड़का परदेश कमाने लगा, एक दिन न्योता भी न खिलाया। सेत मेंत में भाभी बनाने को तैयार हो। होरी बोला,
मुझसे कसम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का एक पैसा भी छुआ हो। न जाने क्या लाया, कहाँ खर्च किया, मुझे कुछ भी पता नहीं। बस एक जोड़ा धोती और एक पगड़ी मेरे हाथ लगी है। तो सहुआइन बोली, अच्छा कमाने तो लगा, आज नहीं कल घर संभालेगा ही, भगवान उसे खुशी रखे। हमारे रुपए भी थोड़ा देते चलो, सूद ही तो बढ़ रहा है। तो होरी बोला कि तुम्हारा एक एक पाई दे दूंगा भाभी, हाथ में पैसे आने दो। और खा ही जाएंगे तो कोई बाहर के तो नहीं हैं, हम तो तुम्हारे ही हैं। सहुआइन ऐसी विनोद भरी चापलूसियों से निरस्त हो जाती थी। मुस्कुराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया और उन्हें पौर में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खलिहान था। कहीं मड़ाई हो रही थी, कहीं अनाज ओसा रहा था, कोई गल्ला तौल रहा था। नाई, बारी, बढ़ई, लोहार, पुरोहित, भाट, भिखारी सभी अपने अपने जेवरे लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झिंगुरी सिंह खाट पर बैठे अपनी सवाई उगा रहे थे। कई बनिए खड़े गल्ले का भाव ताव कर रहे थे। सारे खलिहान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटकिन बेर और मकोए बेच रही थी और एक खोजे वाला तेल के सेव और जलेबियां लिए फिर रहा था। पंडित दाता दीन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुंचे थे और झिंगुरी सिंह के साथ खाट पर बैठे थे। दाता दिन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना? सरकार भी महाजनों से कह रही है कि सूद का दर घटा दो, नहीं डिग्री न मिलेगी। झिंगुरी तमाकू फाँक कर बोले, पंडित, मैं तो एक बात जानता हूँ, तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमसे रुपए उधार लेने आओगे और हम जो चाहेंगे ब्याज लेंगे। सरकार अगर असामियों को रुपए उधार देने का कोई बंदोबस्त न करेगी तो हमें इस कानून से कुछ न होगा। हम दर कम लिखाएंगे लेकिन 100 में 25 पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती है? तो दाता दिन बोले, यह तो ठीक है, लेकिन सरकार भी इन बातों को खूब समझती है। इसकी भी कोई रोक निकलेगी, देख लेना। तो झिंगुरी सिंह बोले, इसकी कोई रोक हो ही नहीं सकती। दाता दिन बोले, अच्छा अगर वह शर्त कर दे कि जब तक स्टंप पर गांव के मुखिया या करिंदा के दस्तखत ना होंगे वह पक्का ना होगा, तब क्या करोगे? तो झिंगुरी सिंह बोले कि आसामी को 100 बार गरज होगी तो मुखिया के हाथ पांव जोड़ के लाएगा और दस्तखत कराएगा। हम तो 1/4 काट ही लेंगे। दाता दिन बोले, और जो फंस जाओ तो जाली हिसाब लिखा और गए 14 साल। इस पे झिंगुरी सिंह जोर से हंसा और बोला, तुम क्या कहते हो पंडित? क्या तब संसार बदल जाएगा? कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी असामी के साथ कड़ाई न करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती न करे, मगर होता क्या है रोज ही देखते हो। जमींदार मुसक बंधवा के पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। जो किसान पोढ़ा है उससे न जमींदार बोलता है न महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन दबाते हैं। तुम्हारे ही ऊपर राय साहब के 500 रुपए निकलते हैं, लेकिन नोखेराम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे कुछ बोले। वह जानते हैं कि तुमसे मेल करने ही में उनका हित है।
आसामी में इतना बूता है कि रोज अदालत दौड़े। सारा कारोबार इसी तरह चलता जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। हम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। यह कहकर उसने खलिहान का एक चक्कर लगाया और फिर आकर खाट पर बैठते हुए बोला, हाँ, मतई के ब्याह का क्या हुआ? हमारी सलाह तो है कि उसका ब्याह कर डालो, बड़ी बदनामी हो रही है। मतई मतलब माता दिन को कह रहा है। अब दाता दिन को जैसे ततैया ने काट खाया। इस आलोचना का क्या आशय था वह खूब समझते थे। गरम होकर बोले, पीठ पीछे आदमी जो बके, हमारे मुंह पर कोई कुछ कहे तो उसकी मूछें उखाड़ दूं। कोई हमारी तरह नरम नेमी बन तो ले। कितनों को जानता हूं जो कभी संध्या बंदन नहीं करते। न उन्हें धर्म से मतलब, न कर्म से, न कथा से मतलब, न पुराण से। वह अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या हंसेगा कोई जिसने अपने जीवन में एकादशी भी नागा नहीं की, कभी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डाला। नेम निभाना कठिन है। कोई बता दे हमने कभी बाजार की कोई चीज़ खाई हो या किसी दूसरे के हाथ का पानी पिया हो तो उसकी टांग की राह निकाल जाऊं। सिलिया हमारी चौखट नहीं लांघने पाती। बर्तर भाड़े छूना तो दूसरी बात है। मैं यह नहीं कहता कि मतई बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब एक बार बात हो गई तो यह पाजी का काम है कि औरत को छोड़ दे। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं। स्त्री जाति पवित्र है। दाता दिन अपनी जवानी में स्वयं बड़े रसिया रह चुके थे, लेकिन नेम धर्म से कभी नहीं चूके। माता दिन भी सुयुग पुत्र की भांति उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहा था। धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथा, व्रत, चौका चूल्हा। जब पिता और पुत्र दोनों ही मूल तत्व को पकड़े हुए हैं तो किसकी मजाल है कि उन्हें पथभ्रष्ट कह सके। झिंगुरी सिंह ने कायल होकर कहा, मैंने तो भाई जो सुना था वह तुमसे कह दिया। दाता दिन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों और अन्य जातियों की कन्याओं के ग्रहण किए जाने की एक लंबी सूची पेश की और यह सिद्ध कर दिया कि उनसे जो संतान हुई वह ब्राह्मण कहलाई और आजकल के जो ब्राह्मण हैं वह उन्हीं के संतान हैं। और यह प्रथा आदिकाल से चली आई है। इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। झिंगुरी सिंह उनके पांडित्य पर मुग्ध होकर बोले, तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी और सुकूल बने फिरते हैं? दाता दिन बोले, समय समय की प्रथा है और क्या। किसी में उतना तेज हो तो विष खाकर उसे पचाना तो चाहिए। वह सतयुग की बात थी, सतयुग के साथ गई। अब तो अपना निबाह बिरादरी के साथ मिलकर रहने में है। मगर करूँ भी तो करूँ क्या, कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा, औरों से भी कहा, कोई नहीं सुनता तो मैं क्या लड़की बनाऊं? झिंगुरी सिंह ने डांटा, कहा, झूठ मत बोलो पंडित। मैं 2 आदमियों को फांस फूस कर लाया था, मगर तुम मुंह फैलाने लगे तो दोनों कान कड़े करके निकले भाग। आखिर किस बिरते पर 1500 मांगते हो तुम? 10 बीघे खेत और भीख के सिवा तुम्हारे पास और क्या है? दाता दीन के अभिमान पर चोट लगी। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, पास कुछ न सही, मैं भीख ही मानता हूँ, लेकिन मैंने अपनी लड़कियों के ब्याह में 500 दिए हैं। फिर लड़के के लिए 500 क्यों न मांगूं? किसी ने सेत मेत में मेरी लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेत में लड़का ब्याह लेता।
रही हैसियत की बात तो तुम जजमानी को भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूँ। बंक घर, जमींदारी मिट जाए, बंक घर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। सहालग में मज़े से घर बैठे 100-200 फटकार लेते हैं। कभी भाड़ लग गया तो 400-500 मार लिया। कपड़े, बर्तन, भोजन अलग, कहीं न कहीं नित ही कार परोजन पड़ा ही रहता है। कुछ ना मिले तब भी 1-2 थाल और 2-4 आने दक्षिणा मिल ही जाते हैं। ऐसा चैन न जमींदारी में है न साहूकारी में। और फिर मेरा तो सिलिया से जितना उबार होता है उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा। वह तो बहुरिया बनी बैठी रहेगी, बहुत होगा रोटियां पका देगी। यहाँ सिलिया अकेली 3 आदमियों का काम करती है और मैं उसे रोटी के सिवा और क्या देता हूँ। बहुत हुआ तो साल में 1 धोती दे दी। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दिन का निजी पहरा था। 4 बैलों से मड़ाई हो रही थी। धन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था। सिलिया पैर से अनाज निकाल निकाल कर ओसा रही थी और माता दिन दूसरी ओर बैठा लाठी में तेल मल रहा था। सिलिया सांवली सलोनी छरहरी बालिका थी जो रूपवती न होकर भी आकर्षक थी। उसके हास में, चितवन में, अंगों के विलास में हर्ष का उन्माद था जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सिर से पांव तक भूसे के अड़ुओं में सनी, पसीने से तर, सिर के बाल आधे खुले, वह दौड़ दौड़ कर अनाज ओसा रही थी, मानो तन मन से कोई खेल खेल रही हो। माता दिन ने कहा, आज सांझ तक अनाज बाकी न रहे सिलिया, तू थक गई हो तो मैं आऊं? सिलिया प्रसन्न मुख बोली, तुम काहे को आओगे पंडित, मैं संध्या तक सब ओसा दूंगी। तो माता दिन बोले, अच्छा तो मैं अनाज ढो ढो कर रखाऊं, तू अकेली क्या क्या कर लेगी। सिलिया बोली, तुम घबराते क्यों हो, मैं ओसा दूंगी, ढोकर रख भी आऊंगी। पहर रात तक यहाँ एक दाना भी न रहेगा। उधर दुलारी सहुआइन आज अपना लहना वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी। अभी तक पैसे न दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों रे सिलिया, महीना भर रंग लाए हो गया, अभी तक पैसे न दिए। मांगती हूं तो मटक कर चली जाती है। आज मैं बिना पैसे न जाऊंगी। माता दिन चुपके से सरक गया। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था। सिलिया अब माता दिन की निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वह बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आंख उठाकर देखा तो माता दिन वहां न था। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, यह ले लो, 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। अब क्या जान लेगी, मैं मरी थोड़े ही जाती थी। उसने अंदाज से कोई सेर भर अनाज ढेर में से निकालकर सहुआइन के फैले हुए आंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दिन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ निकला और सहुआइन का आंचल पकड़ के बोला, अनाज सीधे से रख दो सहुआइन, लूट नहीं है। फिर उसने लाल लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा, तूने अनाज क्यों दे दिया, किससे पूछ कर दिया, तू कौन होती है मेरी अनाज देने वाली।
सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया और सिलिया हक्का बक्का होकर माता दिन का मुंह देखने लगी। ऐसा जान पड़ा कि जिस डाल पर वह निश्चिंत बैठी हुई थी वह टूट गई और अब वह निराधार नीचे गिरी जा रही है। खिसियाए हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे मैं पैसे मैं फिर से दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे दयाद्र नेत्रों से देखा और माता दिन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब सिलिया ने अनाज ओसाते हुए आहत गर्व से पूछा माता दिन से कि तुम्हारी चीज में मेरा कुछ अख्तियार नहीं है। माता दिन आंखें निकाल कर बोले, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं है। काम करती है, खाती है, जो तू चाहे खा भी लुटा भी तो यहाँ न होगा। अगर तुझे यहाँ न पड़ता हो तो कहीं और जाकर काम कर। मजदूरों की कमी नहीं है, सेत में नहीं लेते, खाना और कपड़ा देते हैं। सिलिया ने उस पक्षी की भांति जिसे मालिक ने पर काटकर पिंजरे से निकाल दिया हो, माता दीन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना, यह कहना कठिन है, पर उसी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति न पाकर उसी पिंजरे में जा बैठना चाहता था। चाहे उसे बेदाना बेपानी पिंजरे की तीलियों से सिर टकराकर मर ही क्यों न जाना पड़े। सिलिया सोच रही थी अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है। वह ब्याहता न होकर भी संस्कार में और व्यवहार में और मनोभावना में ब्याहता थी और अब माता दीन चाहे उसे मारे या काटे, उसे दूसरा आश्रय नहीं, दूसरा अवलंब नहीं, क्योंकि पूरे गांव में बदनाम है, घर वालों से भी बदनाम है, निकाल दी गई है। माता दिन के साथ रहती है और ये इस चक्कर में रहती थी कि वो मुझसे प्रेम करता है, पत्नी की तरह रखेगा, या फिर मतलब प्रेम करता है तो रखेगा ही साथ में। पर माता दिन का मन भर गया होगा कुछ दिन में, अब उसे बस काम करने की मशीन समझता है और कुछ नहीं। तो बिल्कुल वही हुआ कि पक्षी का पर काट के पिंजरे से आज़ाद कर दो। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, आगे है कि अब उसे दूसरा अवलंब नहीं, उसे वह दिन याद आए और अभी 2 साल भी तो नहीं हुए जब यही माता दिन उसके तलवे सहलाता था, जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सिलिया, जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की तरह रखूंगा। जब वह प्रेमातुर होकर हार में और बाग में और नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था, और आज उसका यह निष्ठुर व्यवहार, मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार लिया। उसने कोई जवाब न दिया, कंठ में नमक के एक डले का सा अनुभव करती हुई आहत हृदय और शिथिल हाथों से फिर काम करने लगी। उसी वक्त उसकी माँ, बाप, दोनों भाई और कई अन्य चमारों ने न जाने किधर से आकर माता दीन को घेर लिया। सिलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर फेंक दी और गाली देकर बोली, राड़, जब तुझे मजूरी ही करनी थी तो घर की मजूरी छोड़कर यहाँ क्या करने आई? जब ब्राह्मण के साथ रहती है तो ब्राह्मण की तरह रह, बिरादरी के नाक कटवा कर भी चमारी नहीं बनना था तो यहाँ क्या घी का लोंदा लेने आई थी? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती? झिंगुरी सिंह और दाता दीन दोनों दौड़े और चमारों के बदले हुए तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे।
झिंगुरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा। क्या बात है चौधरी, किस चीज का झगड़ा है? सिलिया का बाप हरखू 60 साल का बूढ़ा था। काला, दुबला, सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ, पर उतना ही तीक्ष्ण। बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर। हम आज यूँ तो माता दिन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रक्त एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी ना किसी के घर जाएगी ही। इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे हमारा होकर रहे। तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते तो हम तुम्हें चमार तो बना सकते हैं। हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो। हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो, हमारी इज्जत लेते हो, अपना धर्म हमें दो। दाता दिन ने लाठी फटकार कर कहा, मुंह संभाल कर बातें कर हरखुआ। तेरी बिटिया वह खड़ी है, ले जा जहां चाहे। हमने उसे बांध नहीं रखा है। काम करती थी, मजूरी लेती थी। यहां मजूरों की कमी नहीं है। सिलिया की मां उंगली चमकाकर बोली, वाह वाह पंडित, खूब नियाव करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इस तरह की बातें करते तो देखती। हम चमार हैं, इसीलिए हमारी कोई इज्जत नहीं। हम सिलिया को अकेले न ले जाएंगे, उसके साथ माता दिन को भी ले जाएंगे, जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी न पियोगे। यही चुड़ैल है कि सब सहती है। मैं तो ऐसे आदमी को माहुर दे देती। तो यहाँ पे थोड़े से में ही बहुत चीज़ें दिखा दी गई हैं। पहले यही होता था, जो बड़े लोग होते थे, उच्च वर्ण के, भूमिहार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, तो ये इनका नियम था कि अगर नीची जाति का कोई स्त्री है, बहुत नॉवेल लिखे गए हैं इस पे और मूवी भी बनी है इसके ऊपर। नीची जाति की स्त्री है तो उसके साथ क्या करेंगे? उसके साथ सोएंगे, संबंध बनाएंगे, लेकिन उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। ये कैसा बड़प्पन है आपका कि मतलब और सब चीज़ें करने में आपको आपकी जाति भ्रष्ट नहीं होती है और उसके हाथ का पानी पीने में आपका धर्म नष्ट हो जाता है। तो पहले यही होता था। जितने भी मतलब कि नीचे जाति की लड़कियां होती थी, उनको अक्सर देखा जाता था बड़े लोग अपने मतलब से यूज करते थे और यूज करने के बाद फिर छोड़ देते थे। कई मूवी भी मैंने इस पे देखी है और कई उपन्यास भी इसके ऊपर लिखे जा चुके हैं। पहले बहुत होता था ये। तो प्रेमचंद ने यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें में ही उस समय की पूरी स्थिति को बताने का प्रयास किया है। तो ये कहती है कि मैं तो ऐसे आदमी को माहुर दे देती। हरखू ने अपने साथियों को ललकारा, कहा, सुन ली इन लोगों की बात की नहीं? अब क्या खड़े मुंह ताकते हो? इतना सुनना था कि 2 चमारों ने लपक कर माता दिन के हाथ पकड़ लिए। तीसरे ने झपट के उसका जनेऊ तोड़ डाला और इसके पहले कि दाता दिन और झिंगुरी सिंह अपनी अपनी लाठी संभाल सके, 2 चमारों ने माता दिन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दिन ने दांत जकड़ लिए, फिर वह घिनौनी वस्तु उनके ओठों में तो लग ही गई। उन्हें मतली हुई और मुंह आप से आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलिहान के सारे आदमी जमा हो गए। पर आश्चर्य यह है कि कोई इन धर्म के लुटेरों से मुजाहिम न हुआ। माता दिन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वह गांव की बहु बेटियों को घूरा करता था, इसीलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपर ही मन से चमारों पर रूप जमा रहे थे, पर मन ही मन सब खुश थे। होरी ने कहा, अच्छा अब बहुत हुआ हरखू, भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरखू ने निडरता से उत्तर दिया,
तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं होरी महतो, इतना समझ लो। इसी तरह गांव की मर्जाद बिगड़ने लगी तो किसी की आबरू न बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलने देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा है। माता दिन कै कै कर रहा था। दाता दिन ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक को 5-5 साल के लिए जेल न भिजवाया तो कहना, 5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। हरखू ने हेकड़ी के साथ जवाब दिया, इसका यहाँ कोई गम नहीं। कौन तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं। जहाँ काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना मिल जाएगा। माता दिन कै कर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई हो, मानो डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड और पुरुषार्थ अकड़ता फिरता था, वह मिट चुकी थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को हो नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था और आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वह लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए और गंगा जल पिए, लाख दान निपुण्य और तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती, छिपा के फिर धर्म अपना बताने लगता सबके सामने कि मैं धर्मात्मा हूं। लेकिन सबके सामने कैसे बताया, सबने देख लिया। अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचा हो गया। आज से वह अपने ही घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी स्नेहमयी माता भी उससे घृणा करेगी और संसार से धर्म का ऐसा लोप हो गया कि इतने आदमी केवल खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने चू तक न की। एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही पालागन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। वह किसी मंदिर में भी न जा सकेगा, न किसी के बर्तन भाड़े छू सकेगा। और यह सब हुआ इस अभागिन सिलिया के कारण। सिलिया जहां अनाज ओसा रही थी, वहीं सिर झुकाए खड़ी थी, मानो यह उसकी दुर्गति हो रही हो। सहसा उसकी मां ने आकर डांटा, खड़ी ताकती क्या है, चल सीधे घर, नहीं बोटी बोटी काट डालूंगी। बाप दादा का नाम तो खूब उजागर कर चुकी, अब क्या करने लगी है। सिलिया मूर्तिवत खड़ी ताकती रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था कि यह लोग उसके बीच में क्यों बोलते हैं। वह जैसे चाहती रहती, दूसरों से क्या मतलब। कहते हैं यहाँ तेरा अपमान होता है, तब क्या कोई ब्राह्मण उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा। अभी जरा देर पहले उसका मन माता दिन के निठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर अपने घर वालों और बिरादरी के इस अत्याचार ने उस विराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे दिया। विरोध भरे मन से बोली, मैं कहीं न जाऊंगी, तू क्या यहां भी मुझे जीने न देगी। बुढ़िया कर कर स्वर में बोली, तू ना चलेगी। सिलिया बोली, नहीं। तो बुढ़िया बोली, चल सीधे से। वो बोली, नहीं जाती। तुरंत दोनों भाइयों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए ले चले। सिलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी न छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई, पर वह जाने पर राजी न हुई। तब हरखू ने लड़कों से कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दो, समझ लेंगे मर गई, मगर जो कभी मेरे द्वार पे आई तो लहू पी जाऊंगा। सिलिया जान पर खेल के बोली, हाँ जब तुम्हारे द्वार पर जाऊं तो पी लेना। बुढ़िया ने क्रोध के उन्माद में सिलिया को कई लातें जमाई
और हरखू ने उसे हटा न दिया होता तो शायद प्राण ही लेकर छोड़ती। बुढ़िया फिर झपटी तो हरखू ने उसे धक्का देकर पीछे हटाते हुए कहा, तू भी हत्यारिन है कलिया, क्या उसे मार ही डालेगी? सिलिया बाप के पैरों से लिपट के बोली, मार डालो दादा, मार डालो, सब जने मिलकर मार डालो। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो, इसीलिए दूध पिलाकर पाला था, सौर में ही क्यों न गला घोट दिया। हाय, मेरे पीछे पंडित को भी तुमने भ्रष्ट कर दिया, उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला? अब तो वह भी मुझे न पूछेगा, लेकिन पूछे न पूछे रहूंगी तो मैं उसी के साथ। वह मुझे चाहे भूखों रखे चाहे मार डाले, पर उसका साथ न छोड़ूंगी। उनकी सांसद करा के छोड़ दूं, मर जाऊंगी पर हरजाई न बनूंगी। एक बार जिसने बाह पकड़ ली उसी की रहूंगी। ये उससे वास्तविक प्रेम करती है, इतना होने के बाद भी अभी उसके साथ रहने को तैयार है और उसके पक्ष में ही बोल रही है। कलिया ने होठ चबाकर कहा, जाने दो राड को। कलिया सिलिया की माँ का नाम है, ध्यान देना है, और सिलिया के पिता का नाम हरखू था, और हरखू की बेटी सिलिया और सिलिया की माँ कलिया। कहती है, कलिया जाने दो राड को, समझती है वह इसका निबाह करेगा, मगर आज ही मारकर भगा ना दे तो मुंह न दिखाऊं। भाइयों को भी दया आ गई, सिलिया को वहीं छोड़ के सबके सब चले गए। तब वह धीरे से उठकर लंगड़ाती कराहती खलिहान में आकर बैठ गई और अंचल में मुंह ढांपकर रोने लगी। दाता दिन ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा, कहा, उनके साथ चली क्यों नहीं गई सिलिया? अब क्या करवाने पे लगी हुई है? मेरा सत्यानाश करा के भी पेट नहीं भरा। सिलिया ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई, उनमें तेज की झलक थी। कहा कि उनके साथ क्यों जाऊं, जिसने बाह पकड़ी है उसी के साथ रहूंगी। पंडित जी ने धमकी दी कि मेरे घर में पांव रखा तो लातों से बात करूंगा। सिलिया ने भी उद्दंडता से कहा, मुझे जहां वह रखेंगे वहां रहूंगी, पेड़ तले रखें चाहे महल में रखें। माता दिन संज्ञाहीन सा बैठा था। दोपहर होने को आ रही थी। धूप पत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पे पड़ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, पर वह मौन निष्पंदन बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या कहते हो दादा? दाता दिन ने उसके सिर पे हाथ रखकर ढाढ़स देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी मैं क्या कहूँ बेटा, चलकर नहाओ खाओ, फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात तो है, सिलिया को त्यागना पड़ेगा। माता दिन ने सिलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखा और कहा, मैं इसका कभी मुंह ना देखूंगा अब, लेकिन पराश्चित हो जाने पर भी तो कोई दोष न रहेगा। तो दाता दिन बोला कि पराश्चित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता। तो माता दिन बोला, ठीक है तो आज ही पंडितों के पास जाओ। दाता दिन बोला, आज ही जाऊंगा बेटा। तो माता दिन बोला कि लेकिन पंडित तो लोग कहे कि उसका पराश्चित नहीं हो सकता तब। तो दाता दिन बोले, उनकी जैसी इच्छा। तो माता दिन बोले, तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे? दाता दिन ने पुत्र स्नेह से विह्वल होकर कहा, ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धन जाए, धर्म जाए, लोक मर्यादा जाए, पर तुम्हें छोड़ नहीं सकता। माता दिन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे धीरे धीरे चला।
सिलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उसके पीछे हो ली। माता दिन ने पीछे फिरकर निर्मम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। इतनी सासत करवा के भी तेरा पेट नहीं भरता। सिलिया ने धृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़ के कहा, वास्ता कैसे नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं। मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी यह दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले में पड़ गई है तो तुम लाख चाहो नहीं छोड़ सकते, और न मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जाऊंगी। मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें न छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने माता दिन का हाथ छोड़ दिया और खलिहार में जाके अनाज उसाने लगी। होरी अभी तक वहां अनाज मार रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पैरों से बाहर निकालकर एक पेड़ में बांध दिया और सिलिया से बोला, तू भी जा, खा पिया सिलिया। धनिया यहाँ बैठी है, तेरी पीठ पर की साड़ी तो लहू से रंग गई है रे। कहीं घाव पक ना जाए, तेरे घर वाले बड़े निर्दयी हैं। सिलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा और कहा, यहाँ निर्दयी कौन नहीं है दादा? मैंने तो किसी को दयावान देखा ही नहीं। होरी ने पूछा, क्या कहा पंडित ने? सिलिया बोली, कहते हैं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। होरी बोला, अच्छा ऐसा कहते हैं? समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे। मेरी रोटियां भारी हैं उनके लिए। सिलिया कहती है कि मेरी रोटियां भारी हो गई हैं। न दे मेरे लिए क्या, मजूरी अब भी करती हूँ, तब भी करूँगी। सोने की हाथ भर जगह तुम्ही से मांगूंगी तो क्या तुम न दोगे? धनिया दयाद्र होकर बोली, जगह की कौन कमी है बेटा, तू चल मेरे घर रह। होरी ने कातर स्वर में कहा, बुलाती तो है लेकिन पंडित को नहीं जानती। धनिया ने निर्भीक स्वर में कहा कि बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे? कोई उनकी दबैल हूं? उसकी इज्जत ली, बिरादरी से निकलवाया, अब कहते हैं मेरा कोई तुमसे वास्ता नहीं। आदमी है कि कसाई? यह उसी नियत का आज फल मिला है। पहले नहीं सोच लिया था, तब तो बिहार करते रहे, अब कहते हैं मुझसे कौन वास्ता। मतलब आप इतने धार्मिक थे। ठीक है, आपका अपनी जगह है, उनका अपनी जगह है, तो आपको ये करने से पहले सोचना चाहिए था ना। तब तो आपने नहीं सोचा, तब तो आपको बहुत प्रेम करना था, दिखाना था, तो आप नहीं सोचे, और अब आप सोच रहे हैं कि हमारा धर्म बिगड़ रहा है। तो ये तो करने से पहले सोचना चाहिए ना। होरी के विचार में धनिया गलत कर रही थी। सिलिया के घर वालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया, यह कोई अच्छा काम नहीं किया। उसने घर वालों ने भी थोड़ी उद्दंडता दिखाई है। सिलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर ले जाते, वह उनकी लड़की है। मतई को क्यों बेधर्म किया? धनिया ने फटकार बताई, बोली, अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बने हो, मर्द मर्द सब एक होते हैं। इसको मतई ने बेधर्म किया तब तो किसी को बुरा ना लगा, आज तो मतई बेधर्म हो गए तो क्यों बुरा लगता है? क्या सिलिया का धर्म नहीं? धर्म ही नहीं, रखी तो चमारिन और उस पर नेमी धर्मी बनते हैं। बड़ा अच्छा किया हरकू चौधरी ने, ऐसे गुंडों की यही सजा है। तू चल सिलिया मेरे घर। न जाने कैसे बेदर्द माँ बाप हैं कि बेचारी की सारी पीठ लहूलुहान कर दी। तुम जाकर सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी चला गया और सिलिया धनिया के पैरों में गिरकर रोने लगी। और यहीं पे 23वां अंक समाप्त होता है।
उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में 24वें भाग में। ठीक, 24वां भाग हम इसका देखेंगे, 23वां हमारा पूरा हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को यहीं पे अब ब्रेक करते हैं।